नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सव्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते ओक्षामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़े समय सारजी ग्रंथादिराज मोक्ष अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिन आगम में षटकारक की बहुत चर्चा चलती है। इसका क्या स्वरूप है, भिन्न षटकारक और अभिन्न षटकारक, और फिर वापस से भिन्न षटकारक, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी कथन हो जिन आगम का, उससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होनी चाहिए। खास बात यह है, जिन आगम का कोई भी कथन रहे उससे क्या होना चाहिए, हमारे प्रयोजन की सिद्धि। व्यवहार से भी हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। कैसे होती है? परमार्थ का प्रतिपादन करता है और अनंत भटकन से बचाता है। ठीक है, एक बार अपन इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच देख रहे। जैसे किसी भी, अभी तो यहाँ पे आत्मानुभूति से रिलेटेड अपनी चर्चा चल रही है। बंध अधिकार में कहा कि राग से बंध होता है और वो राग अध्यवसान से होता है। ठीक है, राग किससे होता है? अज्ञानता से। अध्यवसान मतलब अज्ञान। अभी यहाँ कह रहे हैं कि अज्ञान मतलब क्या होता है? अज्ञान मतलब मैं जीव हूं ऐसा न जानकर अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय वाला जानना, ये अज्ञान है। तो संयोग शरीर कर्म कषाय कहो या तो फिर द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म कहो, एक ही बात है। और द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म कहो या सीधा सीधा उसको बंद कहो, तीनों ही बंद है, बंद कहो। तो समराइज करके आत्मा और बंद, इनको भिन्न भिन्न नहीं जानता, ये अज्ञान है। तो अब इनको न्यारा न्यारा कैसे जाना जाए? तो कह रहे हैं नियत स्वलक्षणों से। नियत स्व लक्षण से द्रव्य कर्म का स्वरूप समझो, भाव कर्म का स्वरूप समझो और नो कर्म का स्वरूप समझो। इन सबके लक्षण जानो, इनकी पहचान का चिन्ह जानो और अपनी पहचान का चिन्ह जानो। तो अब ये कह रहे हैं कि किस करण के द्वारा, हमारे पास क्या साधन है? तो कह रहे हैं ज्ञान साधन के द्वारा। ज्ञान ही करण है। ठीक है, तो अच्छा, हमने न्यारा न्यारा जान लिया। तो कह रहे हैं कि जिस करण से न्यारा न्यारा जाना, उसी करण से मैं आत्मा हूं ऐसा जानो। ठीक है, तो यहां चर्चा चल रही है मैं आत्मा हूं ऐसा जानने की, जिसको जिनागम में आत्मानुभूति कहते हैं, सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो अब ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान आत्मानुभूति रूपी कार्य, अब इसमें षटकारक लगाओ, भिन्न षटकारक लगाओ और अभिन्न षटकारक लगाओ।
तो भिन्न षटकारक किस में लगेंगे? दो द्रव्यों में। दो द्रव्यों में भिन्न षटकारक लगाए जाएंगे तो वहां पर निमित्त की बात खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पर द्रव्य स्वद्रव्य में तो कुछ करता नहीं है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध नहीं है, और फिर भी भिन्न षटकारक की चर्चा है जिनागम में भी है ना। तो वो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए है, परंतु पर द्रव्य मेरे पर्याय में कुछ करेगा। तो सर्वज्ञ भगवान देख रहे हैं कि ये वर्षों वर्षों भवों भवों तक देवशास्त्र गुरु की समीप खड़ा रहे और अपने स्वभाव का आश्रय नहीं करे तो इसको सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन पर द्रव्य इसकी पर्याय में सम्यक दर्शन नहीं करा सकता। भ मैं पूजा कीनी दान सुपात्र ही दीनो, फिर क्या गड़बड़ हो गई? आत्म गुण नहीं चीनो, तो ये थोड़ी चिनाएगा, तो भी कहा जाएगा भिन्न षटकारक में। लेकिन भगवान देख के बता रहे हैं कि भिन्न षटकारक भिन्न पर पदार्थ दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं करते, और फिर भी वहां का ज्ञान कराया जाएगा। भैया सोने की अंगूठी तो सुनार के पास मिलती है, सोने की अंगूठी तो सुनार बनाता है, तो आपको अनंत भटकन से बचा दिया। बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं, देखो जिनागम में इसका भी प्रयोजन है। भिन्न षटकारक बताएंगे और ये बताएंगे कि पर द्रव्य यहाँ कुछ नहीं करेगा, और तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो कहाँ जाओ? देवशास्त्र गुरु के पास, वे ही कराएंगे सम्यक दर्शन। क्या बोला? तो तुम्हें आनंद भटकन से बचा दिया। भैया अब सम्यक दर्शन के स्थान पर सुख रख दो, सुख सुख शांति निर्भयता निश्चिंता रख दो। यदि आपको निर्भयता निश्चिंता चाहिए तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु ही आपको निश्चिंत निर्वाह कर सकते हैं, अन्य कहीं नहीं। बहुत लोग ऐसा उल्टा काम करते हैं, देखो हमारे भगवान तो वीतरागी हैं, वे तो कुछ देते नहीं, सो अपन पूजा पाठ तो यही करते हैं, परंतु अगर हमें मोड़ा मोड़ी चाहिए, हमें स्वस्थ शरीर चाहिए, तो वहां चले जाओ, हनुमान जी को चद्दर चढ़ाया हो, वहां पर चोला चढ़ाया हो, वहां पर चद्दर चढ़ाया हो वगैरह वगैरह, वहां पे नींबू रखे हो। ऐसा लोग करते हैं। समझ में आई बात? तो निश्चय कर लेना कि वीतरागी देवशास्त्र गुरु को छोड़कर कहीं भी जाओगे तो तुम्हारे को घोर असाता और घोर मिथ्यात्व और अनंत दुख का ही संयोग बनेगा। वहां वो नहीं कराएंगे, देखो वो भी नहीं कराएंगे, तुम्हारा ज्ञान विपरीत लक्ष्य करेगा। कुदेवादी भी तुम्हें दुखी नहीं करेंगे, आप उनको सुदेवादी की तरह पूजोगे तो आपको गृहीत मिथ्यात्व का बंध होगा। पोषे चिर दर्शन मोह एव, सुनार की दुकान पर अगर अंगूठी लेने नहीं जाओगे तो पूरे बाजार में भटकोगे। ये अर्थ निकल रहा है उसका भी। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ तीन रतन करतार, वे रत्नत्रय के कर्ता हैं। देखो ऐसे व्यवहार के कथन लिखे मिलेंगे आपको। जो सर्वज्ञ देव ऐसा कहते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, वे ही सर्वज्ञ देव सच्चे निमित्त का ज्ञान कराते हैं, और भिन्न षटकारक की बात आ जाएगी। और आपका ज्ञान तब सही है कि भिन्न षटकारक को भी स्वीकार करो और अभिन्न षटकारक को स्वीकार करो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं करता, इसकी स्वीकृति वाला
तब आप राइट प्रोसेस में हो। कंफ्यूजन में हो तो आप जिनागम का मर्म नहीं समझे, आप स्यादवाद शैली को नहीं समझते। ठीक है, इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा, सच्चे निमित्त का ज्ञान होगा। सच्चे निमित्त का ज्ञान हुआ नंबर 1, और नंबर 2 कि ये कुछ कराएंगे नहीं, ये भी निर्णय हुआ। और नंबर 3 ये अपने प्रमाण में आ गया। शांतनु, ये पॉइंट्स लिखने लायक हैं ये हमेशा के लिए। आप पूछोगे, बोलोगे, फिर से बोलो, इसीलिए बोलो। कौन बोलेगा फिर से? शांतनु के बहाने तो सबको अलर्ट करते हैं। सच्चे निमित्त का ज्ञान कराएंगे। ठीक है, इनसे हमारा कोई काम नहीं होगा। और अपने प्रमाण में ये बहुत इम्पोर्टेंट, आप प्रमाण में आ गए अपने। ओ, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ही रत्नत्रय प्रकट करने हैं। अपने प्रमाण में आ गए, इतना लाभ हो गया। सत निमित्त का ज्ञान काम होगा तो इन्हीं के लक्ष्य, इन्हीं के निमित्त में होगा, और कहीं नहीं हो सकता। सत निमित्त के ज्ञान में ब्रैकेट में लिख सकते हो, अनंत भटकन से बच जाओगे। सुखी, किसी एनी टाइप ऑफ सुख, किसी भी प्रकार के सुख के लिए ऐसा नहीं है कि ये तो भीतरागी हैं, ये तो कुछ देते नहीं, तो भैया वो दूसरी चीजें वहां से ले लो। सब कुछ इधर ही मिलेगा। एनीथिंग, एनीथिंग। हमने बोला, मोक्षा प्रकाशक जी में लिखा है, क्या लिखा है कि सच्चे वीतरागी देवशास गुरु से अनंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि में लिखा है कि हमारे वीतराग विज्ञान संबंधी प्रयोजन की सिद्धि तो होगी, लेकिन सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि तो बोले वो तो गेहूं के संग भूसा की तरह बहुत मिलेगा यहाँ पे, बहुत। परंतु तू उसके लिए आएगा तो तुझे पाप पड़ देगा। गेहूं का दाना इतना सा होता है, भूसा तो बहुत सारा होता है, इसलिए यहाँ 7 पुण्य बनता है। इसलिए भी जितने भी दिव्य पद हैं वे सब इधर ही से मिलते हैं। जितने इंद्र होते हैं वे सम्यक दृष्टि होते हैं, और जो उनके कार्यकर्ता होते हैं वे मिथ्या दृष्टि पहुंच जाते हैं ऊपर के स्वर्गों में। लेकिन इंद्र आदि के पद तो सम्यक दृष्टि को ही मिलते हैं। समझ में आया? अनंत भटकन से बच गए, और ये नहीं कराएंगे, ये नहीं कराएंगे, इनसे विधि मिलेगी, इतनी बात है। और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी जिम्मेदारी पता चलेगी, अपने प्रमाण में आओगे। ये अप्रमाण के अंदर आ गए। अब यहाँ वापस से भिन्न षटकारक लगेंगे, पारमार्थिक भिन्न षटकारक। अब द्रव्य स्वभाव देखोगे, फिर पर्याय स्वभाव देखोगे, तो द्रव्य तो सदा है, और पर्याय नई उत्पन्न होती है, विनाश को प्राप्त होती है। तो वो द्रव्य भी पर्याय का कर्ता नहीं है। पहले भिन्न षटकारक का निषेध करने के लिए बोलेंगे देवशास गुरु रतन शुभ 3 रतन कर्ता, ऐसा कहेंगे। फिर उनका निषेध करने के लिए कि भैया वे कुछ नहीं करेंगे, रत्नत्रय मई आत्मा से रत्नत्रय प्रकट होते हैं, इसलिए भगवान भरोसे नहीं खड़ा रहेगा वो। ये रत्नत्रय कहाँ मिलते हैं? कि आत्मा में मिलते हैं। आत्मा ही रत्नत्रय का करता है, देवशास गुरु नहीं। तो वह देवशास गुरु से छुड़ा के आत्मा में ले आए। अब आत्मा में तो एक द्रव्य स्वभाव है, एक पर्याय स्वभाव है, अनेकांतमयी है। वो द्रव्य तो अनादि से है। यदि द्रव्य के कारण रत्नत्रय हो,
तो रत्नत्रय अनादि से होना चाहिए। क्या बोला? द्रव्य के कारण रत्नत्रय हो तो रत्नत्रय फिर अनादि से होने चाहिए। सोना अंगूठी बनाता हो तो अनादि से अंगूठी होनी चाहिए। सो ये रत्नत्रय तो नए प्रकट होते हैं। तो कैसे प्रकट होते हैं? अब आ जाएगी पूरी ज्ञान की बात। वो ज्ञान आत्मा का नियत स्वचिन्ह जाने और द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म बंध के नियत स्वरूप को जाने, और दोनों में भिन्नता करता है वो ज्ञान। तो भिन्नता प्राप्त करने वाला ज्ञान ये अपने षटकारक से उत्पन्न होता है। ये ज्ञान अभिन्न षटकारक में आत्मा कर्ता और ज्ञान करण। अभिन्न षटकारक में क्या बोलेंगे? आत्मा कर्ता और ज्ञान करण। ये पहले बात आ गई थी, आत्मा कर्ता और ज्ञान करण। इस वाली बात को बोलने से इस प्रयोजन की सिद्धि होती है कि अन्य कोई करण नहीं, मुझे किसी की जी हजूरी करनी नहीं, कुछ खरीदना बेचना नहीं, किसी की मेहरबानी नहीं, सबकी नास्ती कर दो। आत्मा कर्ता और ज्ञान करण, अभिन्न षटकारक से ये लाभ हुआ। लिख लो, अभिन्न षटकारक से क्या लाभ हुआ? किसी की मेहरबानी से नहीं, किसी की जी हजूरी नहीं, किसी को साधना नहीं, मैं ही करता और मैं ही करण, ऐसा। तो अब ध्रुव को क्या कहेंगे? ये तो परम निष्क्रिय तत्व है। जो ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य करेगा तो ये ज्ञान स्वयं ही करता, स्वयं ही करण, स्वयं ही कर्म, स्वयं ही अपादान, स्वयं ही संप्रदान और स्वयं ही आधार। तो पर्याय अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। पॉइंट समझ में आया? कौन सी पर्याय षटकारक से उत्पन्न होती है? जो स्वभाव का लक्ष्य करते हुए उत्पन्न होती है। हाँ, इसलिए अपन ने स्टार्टिंग कहां से की? यहाँ पर चर्चा चल रही है आत्मानुभूति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के लिए। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बात हो गई। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से भिन्न षटकारक की बात हुई देवशास गुरु की। अब एनी पर्याय षटकारक से उत्पन्न होती है तो हर पर्याय में फिर पूरी बात बदल जाएगी। अब क्रोध की बात करो, चलो क्रोध की बात करो। तो क्रोध की पर्याय का निमित्त कौन? भिन्न षटकारक में। बोलो, क्रोध कब उत्पन्न होता है? कि जब देवशास गुरु को छोड़कर पत्नी बच्चे दुकान मकान पर लक्ष्य होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। समझ आ गई बात? तो कहेंगे पत्नी बच्चे क्रोध कराते, वहां निमित्त बदल जाएगा। देवशास गुरु के लक्ष्य से थोड़ी क्रोध होता है। क्रोध का भिन्न षटकारक कौन? सारी दुनिया कहती है पत्नी नहीं सुनती, पति हमारे ऐसे हैं, हमें तो बहुत गुस्सा आती है। तो तुम्हें गुस्सा क्यों आती है? कि पति खराब है, पड़ोसी खराब है, समाज खराब है, सरकार खराब है। तो ये भिन्न परद्रव्य है। तो चरणान योग से उपदेश आएगा कि भैया तुम उनका लक्ष्य मत करो, ऐसा। फिर अभिन्न षटकारक में क्या बोलेंगे? कि तुझे कोई क्रोध नहीं करा सकता, तू अपने अपराध से क्रोधी होता है। क्रोध कहाँ उत्पन्न होता है? आंख में, कान में, नाक में, कि पड़ोसी अड़ोसी में? तो क्या जैसे यहाँ का ना रत्नत्रय आत्मा में होते हैं, ऐसे ही क्रोध आत्मा में ही होता है। तो भिन्न भिन्न पर द्रव्यों की नास्ती और आत्मा क्रोध आत्मा में ही होता है। तो आत्मा क्रोध करता, हाँ भैया आत्मा क्रोध नहीं। अब द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव बताएंगे।
आत्मा क्रोध नहीं करता। आत्मा तो ध्रुव है, भगवान आत्मा। जो ज्ञान आत्मा का लक्ष्य नहीं करता वहां क्रोध उत्पन्न होता है। फिर क्रोध आत्मा से नहीं, क्रोध की पर्याय अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। ऐसा अपनी उपादान योग्यता से उत्पन्न होती है। ऐसा कोई भी पर्याय लगा लो, ठीक है। ऐसे अपन भिन्न षटकारक और अभिन्न षटकारक की चर्चा हुई। उनके हेतु ये हैं कि जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होता है, जहाँ आधाराधेय संबंध होता है, वहीं कर्ता कर्म संबंध होता है। सो वो एक ही द्रव्य में होता है कर्ता कर्म संबंध। ऐसा कह के भिन्न द्रव्यों की नास्ति की जाती है और फिर भी सत निमित्त का ज्ञान कराया जाता है। कोई यदि परलक्ष्य नहीं करे तो क्रोध उत्पन्न नहीं हो सकता, मान माया लोभ उत्पन्न नहीं हो सकते। किससे होते हैं? पर के आश्रय से। और पर कराता नहीं है, तो वहां भी सत निमित्त का ज्ञान करा रहे। ऐसा तुम्हें कषाय नहीं चाहिए तो क्या करो? स्वभाव का लक्ष्य करो, पर लक्ष्य छोड़ो। पर लक्ष्य से तो कसाई होती है। वो कराते नहीं है, निमित्त का ज्ञान करा रहे हैं। परद्रव्य, कोई परद्रव्य किसी को क्रोधादि विकार नहीं कराता। ठीक है। निमित्त कैसा होता है? धर्मास्ति कायवत। शाम को क्लास चल रही है द्रव्य संग्रह। धर्मास्ति काय का स्वरूप बता रहे आचार्य देव, गमन में निमित्त। उसके लिए उदाहरण धर्मास्ति काय को समझाने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं सिद्ध भगवान का, कि जैसे सिद्ध भगवान तो किसी को उपदेश नहीं देते। सिद्ध भगवान तो नहीं कहते कि तुम अपने स्वरूप को जानो। सिद्ध भगवान तो नहीं कहते कि तुम अपने उपयोग को हमारी भक्ति में लगाओ। लेकिन कोई भव्य जीव अपने उपादान से सिद्धों की व्यवहार भक्ति करता है तो इसको पुण्य बंध होता है। और सिद्धों जैसे अपने स्वरूप को ध्याता है तो रत्नत्रय को प्रकट करता है। सिद्ध भगवान क्या करते? उदासीन अप्रेरक निमित्त हैं। ऐसे ही धर्मास्ति का किसी को चलाता नहीं है, स्वयं अपने उपादान से चलने वाले जीव को, पुद्गल को निमित्त हैं। ऐसा, और सारे निमित्त ऐसे ही होते। ठीक है। देखो अभी अपन श्लोकार्थ पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे नेक्स्ट। जेज है कि नहीं? देखो कल मेरे को बाद में विकल्प हुआ, बहुत एक गजब की बात है। कैसी गजब की बात है? जैसे कल लास्ट में जेज का प्रश्न आया कि ये चर्चा थोड़ी सी भारी हो रही है और टेंशन हो रही है, मुझे समझ में नहीं आई। क्या आंसर आया? बोलो, कौन बताएगा क्या आंसर आया? बोलो, उनके इस प्रश्न का क्या आंसर है? कल शायद बात शैली से आंसर दिया था। पर्यायगत योग्यता कह सकते हैं। हाँ, ज्ञान तो हमेशा रिलैक्स कराता है, ज्ञान तो हमेशा निश्चिंत कराता है। योग्यता होगी, आएगी तो समझ में, तब आगे भी आ जाएगा। निश्चिंत कराता है ज्ञान तो। ठीक है। मंजू बंजी कुछ बोल रही है। आया था कि अपने को ध्रुव देखो और पर्याय की जब योग्यता होगी तब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो क्या बात आई थी? सही है सबके आंसर, कि आपको निश्चिंता कैसे हुई? बोलो, प्रश्न ऐसा आया, अरे समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा।
है ना। तो समझ में नहीं आ रहा, यदि आप किसी पर्याय को देखोगे, किसी भी पर्याय का लक्ष्य होएगा तो आकुलता होगी, समझ में नहीं आ रहा। और रिलैक्सेशन कहाँ से होएगा कि पर्याय को पर्याय की योग्यता जानकर ध्रुव का लक्ष्य जहां हुआ, अरे नहीं समझ में आ रहा, मैं तो अभी भी परिपूर्ण हूं, तो क्या हो गया, वो जो आकुलता उत्पन्न हो रही थी वो पता नहीं कहाँ विलय को प्राप्त हो गई। अब ये कहना है, जैसे अपन को ये वाली बात तो झट्टे समझ में आ जाएगी, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, ज्ञान की वैसी योग्यता, अरे मैं तो अभी भी परिपूर्ण हूं। तो अब समझना, पहले तो आकुलता, बंद का लक्षण की ही चर्चा चल रही है, आकुलता समझना। आकुलता मतलब आकुलता, आकुलता मतलब आकुलता ही, एनी आकुलता। हमने आकुलताई में भेद बना लेंगे, क्या, टीवी, फ्रिज, कूलर, मॉल, शॉप, यहाँ जाने की आकुलता, ये खराब आकुलता, ये पाप आकुलता। मंदिर जाने की, पूजा करने की, पाठ करने की, ये अच्छी आकुलता है। मंदिर के लिए देर हो रही है, अब लड़ाई कर रहे, इतनी देर तैयार नहीं होते, ऐसा करते वैसा करते, जल्दी करो जल्दी करो, तो ये आकुलता है। मंदिर जाने के लिए भी मंदिर के लक्ष्य से होने वाली आकुलता, ये आशव तत्व है, आकुलता है कि वीतरागता है। आकुलता मतलब आकुलता, एनी आकुलता, एनी टेंशन, चाहे वो मंदिर की टेंशन और चाहे मॉल जाने की टेंशन। टेंशन माने टेंशन, और टेंशन से कर्म बंधते हैं, आकुलता से कर्म बनते हैं। पंडित साहब ने लिखा है, व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं। फिर अगली लाइन लिखी है, होगा भारी पाप बंद ही, होवे भव्य पाय नहीं। क्या बोला, ये अपने मन से दो भेद लगा लेता है। मॉल जाने की आकुलता पाप आकुलता, और वो वाली आकुलता पुण्य आकुलता, सो वो अच्छी है, ये खराब है। अरे होगा भारी पाप बंद ही, ये व्याकुल होना दुख से बचने का उपाय नहीं है। भारी पाप बंद होगा, और ये कोई उपाय नहीं है, ये दुख से बचने का ये कोई उपाय नहीं है। अगली लाइन क्या लिखी है, क्या कौन बताएगा, बोलो। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंद ही, होवे भव्य अपाय नहीं। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, दुर्विकल्प दुख रूप तजो। क्या बोला, व्यर्थ न हो छूते न हो, चिदानंद रस सहज पियो। समझ आ गई बात। ये तो दुख से बचने का उपाय नहीं, फिर दुख से बचने का उपाय क्या है, ज्ञानाभ्यास करो मन माही, दुर्विकल्प दुख रूप तजो। अब सुनना, ये दुर्विकल्प है, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, अरे जब जाना होगा तभी तो जाएंगे, भगवान के ज्ञान में फिक्स है। ये ज्ञानाभ्यास हो गया। ज्ञानाभ्यास क्या हो गया, जल्दी चलो, इतनी देर कर दी, इतनी देर कर दी, इतनी देर कर दी। अब वहीं से लिंक करना, अरे समझ में नहीं आ रही, टेंशन हो रही, टेंशन हो रही, मैं जल्दी समझ जाऊं, जल्दी कैसे जल्दी समझ जाएगा, ये दुर्विकल्प है, मैं जल्दी समझ जाऊं। ज्ञानाभ्यास क्या है, अरे मैं तो ध्रुव हूं,
परिपूर्ण हूं। जब समझने की योग्यता होगी तब आ जाएगी समझ में, मैं तो परिपूर्ण हूं। ये ज्ञान अभ्यास है। अब ये ज्ञान अभ्यास यहां तो समझ में आ गया, अब ये ज्ञान अभ्यास सब जगह लगाना, ये कहना था मुझे। हम इतने दिन से कह रहे हैं हमें फलानी चीज दिला दो, अरे तुम्हारे कहने से जल्दी आ जाएगी, देर में आ जाएगी। ज्ञानाभ्यास करो मन माही। बोलो, पॉइंट समझ में आ रहा है? जल्दी दिलाओ, अभी नहीं आई, अरे पापा सुनते नहीं है, अरे पत्नी। मन माही मतलब ज्ञान माही, ज्ञान, मन मतलब ज्ञान, संगी पंचेंद्री ज्ञान। मन माही, मन में, ज्ञान में। समझ आई बात? वो चीज कब आएगी? तब आएगी। ज्ञानाभ्यास करो। गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं है, मैं परिपूर्ण हूं। बोलो, ये शांति का उपाय। ये इधर तो लगा लेगा, अब ठीक है भैया नहीं समझ में आ रही, तब समझ में आ जाएगी भैया, अपन तो ध्रुव है। तो ये समझ में आ गई ना कि देखो आनंद का मार्ग कितना शानदार है। सही बात है, पर्याय की जब योग्यता होगी अपने षटकारक से उत्पन्न होगी। पॉइंट समझ में आया? अब देखो स्यादवाद शैली। कोई लापरवाही करे, व्यक्ति को देखकर दवाई दी जाती है, व्यक्ति को देखकर दवाई दी जाती है, स्यादवाद शैली। ये जिन वचन औषधि है। जैसे किसी की बात से उसका अभिप्राय तुरंत पता चल जाता है। कल उनने बात बोली तो अभिप्राय पता चल गया कि ये सीखना चाहता है और व्याकुल हो रहा है, तो उस व्याकुलता से बचाने के लिए उपदेश क्या आएगा? अरे आ जाएगी समझ में, ध्रुव हो ना, निश्चिंत। और कोई ऐसा बोले अब हमें तो समझ में आ नहीं रही है, इसलिए तो फिर हम क्लास में आए नहीं, हमें तो समझ में आ नहीं रही, तो अभिप्राय पता चल जाएगा ये सीखना नहीं चाहता। तो उसके लिए जिन वचन क्या है? स्यादवादमयी जिन वचन औषधि। अरे समझने में उपयोग लगाए तो क्यों नहीं समझ में आएगी? जरूर आएगी। तू उपयोग नहीं लगाता, टोडरमल जी ने लिखा है। ये स्यादवाद शैली। तू समझना चाहे तो तू ही तो ज्ञान का पिंड है, और तुझे समझ में नहीं आएगी तो किसे समझ में आएगी? तुझे नहीं आएगी तो तू उपयोग नहीं लगाता, उसके लिए ऐसा उपदेश आएगा स्यादवाद शैली में। पॉइंट पकड़ में आया? ये जिन वचन औषधि हैं, इनका कैसे प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग करना। तू उपयोग लगाए तो अवश्य लगे, ऐसा लापरवाही वाले जीव को ये उपदेश दिया जाएगा। सर्वथा नहीं है कहीं भी। एक बार पंडित साहब से ऐसे चर्चा हुई तो पंडित साहब से बोला, पंडित साहब तो ऐसा लगता है कि बस सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी चाहिए, ये मनुष्य भव ऐसे ही नहीं चला जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी चाहिए। तो पंडित साहब ने ऐसे ही स्यादवाद से आंसर दिया। क्या आंसर दिया? भावना अच्छी है, यही भावना होनी चाहिए, लेकिन स्यादवाद, लेकिन सम्यक दर्शन करना है ऐसा भार रख के सम्यक दर्शन नहीं होता। भार नहीं रखना कर्तृत्व का। जिसको अकर्तृत्व की निश्चिंता निर्वारता होती है, उसको सम्यक दर्शन स्वतः आता है। भार लेने की बात नहीं है। जब अकर्तृत्व की, ये पंडित साहब ने नहीं बोला, वो पंडित साहब शॉर्ट में बात करते हैं, उतनी बात कही। अभी अपन कह रहे हैं क्या? तत्व ज्ञान मतलब अकर्तृत्व का आनंद, निश्चिंता। ज्ञानाभ्यास चल रहा मनमाही, कोई दुर्विकल्प नहीं बाहर में, इसको बदल दूं, इसको बदल दूं, इसको कम कर दूं, इसको ज्यादा कर दूं, इससे लाभ, इससे हानि।
सब पर पदार्थ ज्ञेय भाषित हो रहे हैं, सब योग्यता दिखाई दे रही है, और मैं परिपूर्ण हूं, हर समय परिपूर्ण हूं। अब कोई आकुलता हो तो समझ लेना आकुलता दुर्विकल्प से होती है। और निश्चिंता ज्ञानाभ्यास करो मन माही, निश्चिंता त्रिकाली ध्रुव से होती है। अब जैसे अभी कल इतने मेरे को ये इसलिए विकल्प आया कि कल अपने को तुरंत उस बात को सुन के निश्चिंता हुई, अरे सही बात है, अपन तो परिपूर्ण है। तो अब ये फॉर्मूला आपको सब जगह लगाना है, ये कहना है। क्या कहा? सब जगह लगाओ ये फॉर्मूला, तो निर्भर रहोगे, हर समय निर्भर रहोगे, निश्चिंत रहोगे। अब सारी निर्भरता यहां तो कर लेंगे तो फिर ये गलत तरीका हो जाएगा। अब भैया जब जाएंगे मंदिर तब चले जाएंगे, आकुलता मत करो, अपन तो ध्रुव है। बात तो सही है, एकदम 100% ट्रूथ है, लेकिन यदि आपका रॉन्ग अभिप्राय हो गया तो फिर तो घोर पाप बंधेगा। और राइट अभिप्राय है, राइट अभिप्राय है, और फिर तब ये वाली बात है तो समझना आप राइट प्रोसेस में जा रहे हो। बहुत जल्दी ध्रुव का लक्ष्य होते हुए निर्भरता प्रकट होने वाली है, और रॉन्ग वे में ट्रीट करोगे इसी बात को। काय को आकुलता कर रहे, ऐसी लोग घर में हो, घरों में समझाते हैं, तुम्हें ही आकुलता कर रहे, चले आएंगे तब चले आएंगे, अपन तो ध्रुव हैं, अपन कौन पूजा करते। तो ऐसी लगाना, भोजन की थाली मिल जाएगी तब मिल जाएगी, काय वो आकुलता कर रहे, अपन तो ध्रुव है अनाहारी, गाड़ी मिलेगी तब मिल जाएगी, काय को आकुलता कर रहे, अपन तो असंयोगी तत्व हैं, त्रिकाली ध्रुव। सब जगह लगाना ये फॉर्मूला, तो आप राइट वे में चले जाओगे। यहाँ चतुराई चलती नहीं है, कर्म नहीं जानते, कर्म अंधे होते हैं, कर्मों में ज्ञान नहीं होता, वे तो परिणाम का निमित्त पाके बंधते हैं। ऐसा थोड़ी सी उपदेश की बात होनी थी, ठीक है। अभी देखो श्लोक अब बहुत अच्छे अच्छे श्लोक आने वाले हैं आगे। अभी अपना श्लोक है 182। मैं डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ती हूँ, है ना, क्योंकि गलत उच्चारण से चिन्वाणी की विराधना होती है, ठीक है। अभी उतनी प्रैक्टिस हो नहीं पा रही है कि अपन पूरा एकदम शुद्ध उच्चारण करें, इसलिए डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ते हैं। अब देखो बहुत गजब का श्लोक है। क्या? जो कुछ भी भेदा जा सकता है उस सब को स्वलक्षण के बल से भेद कर, बोलो, जहां तक भेदा जा सकता है, भेदा जा सकता है, जहां तक भिन्न भिन्न जाना जा सकता है। किसके बल से भिन्न जानोगे? मैं ज्ञान वाला हूं, अरे इसमें तो ज्ञान ही नहीं है, ये मोबाइल में तो ज्ञान ही नहीं है, इसका मतलब ये मैं नहीं हूं, मेरा भी नहीं है। कहां तक भेदा जा सकता है? अरे ये टेबल में तो ज्ञान नहीं है, जहां ज्ञान है वहीं मैं हूं। अब भेद डाल करो, भेद कहां तक भेदा जा सकता है? किसके बल से भेदोगे? अपने को सामने रख के, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इसमें तो ज्ञान नहीं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, शरीर, अरे शरीर में तो ज्ञान नहीं, इंद्रियों में तो ज्ञान नहीं। अरे हमारी आंख खराब हो गई है, थोड़ा सा देखो, डॉक्टर ने बोला। हमारी आंख है कि नहीं? बोलो, हमारी आंख है कि नहीं?
हमारा पुत्र है कि नहीं? हमने तुझे अपने गर्भ में रखा 9 महीने। अरे गर्भ देखो, गर्भ स्पर्श रसगंध वर्ण मेड है, पुद्गल का है कि तुम्हारा है? ऐसे ऐसे लोग हैं ना, बच्चों को इनको उनको ऐसे दुहाई देते। क्या बनाया? शरीर की आत्मा सिद्ध नहीं हो रहा। जहां तक भेदा जा सकता है स्वलक्ष्य के द्वारा, स्वलक्षण के द्वारा, स्वलक्षण के बल से। हमारी किडनी, हमारा फ्रिज, हमारा कूलर, और एक तरफ बोलेंगे हमारा ज्ञान। हमारा ज्ञान भी है, हमारी किडनी भी है, हमारा फ्रिज भी है, हमारा कूलर भी है। क्यों भैया? देखो पहली लाइन ही कितनी गजब है। स्वलक्षण के बल से सबको भेद कर जो कुछ भी भेदा जा सकता है, एनीथिंग। जिसमें ज्ञान है वो मैं हूं, मैं ज्ञानमयी वस्तु हूं। जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूं। करो भेद, डालो भेद, कहां तक भेद डाल सकते हो। जिसकी चिन्ह मुद्रा से अंकित निर्विभाग महिमा है। कितने गजब के शब्द हैं। जिसकी चिन्ह मुद्रा से अंकित, जो चैतन्य मुद्रा वाला है, जिसका लक्षण चैतन्य चैतन्य चैतन्य। भजन तो बहुत सारे हैं और अपन गुनगुनाते हैं। चैतन्य चैतन्य भास रयो रे। अब तो मुझे चैतन्य भासता है। ज्ञान में पत्नी झलके तो पत्नी से न्यारा, और वो गेयाकार है, वो ज्ञानाकार है। मुझे तो पत्नी संबंधी भी गेय बने तो ज्ञानाकार ही दिखता है। क्या बोला? वहां पर भी चैतन्य चैतन्य ही भास रहा है। कोई गाली दे, कोई गाली दे तो वो शब्द गे, और ज्ञान में जो शब्द है वो ज्ञानाकार है, और जो ज्ञानाकार है वो ज्ञायक है। तो मुझे तो चैतन्य ही भासता है। अरे यहाँ ज्ञान वाला है तब तो शब्दों का ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान वाला नहीं हो तो शब्द का ज्ञान क्या हो? क्या हो? या डेड बॉडी है क्या? बोलो। वो गे हो गए गौड़ और यहाँ हो गया ज्ञान। क्यों? वे शब्द तो ज्ञान में आते नहीं, वे पत्नी तो ज्ञान में आती नहीं, वो दुकान मकान तो ज्ञान में आता नहीं। भेदो भेदो, जहां तक भेदा जा सकता है भेदन करो। जहां तक भेदा जा सकता है वहां तक भेदन करो। जिसकी चिन्ह मुद्रा से अंकित निर्विभाग महिमा है। ओहो, महिमा है ज्ञान की, वो करते हैं गेयों की। महिमा है ज्ञान की, करते हैं गेयों की, और फिर कोई गे अच्छा कोई गे बुरा। अनंत राग देश की उत्पत्ति बिना किसी कारण, एकदम सेंसलेस है तो कुछ नहीं, है तो कुछ नहीं। बोलो। निर्विभाग महिमा है, अर्थात चैतन्य की मुद्रा से अंकित, विभाग रहित जिसकी महिमा है, ऐसा शुद्ध चैतन्य ही मैं हूं। देखो अमृतचंद आचार्य देव मंदिर के ऊपर कलश चढ़ाते हैं, क्या कह रहे हैं? ऐसा शुद्ध चैतन्य ही मैं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। देखो भेद विज्ञान की 3 परिभाषाएं बोल, कल परसों फिर से रिपीट की थी। किसको याद है भेद ज्ञान की 3 परिभाषा? बोलो। बिल्कुल क्रम से चाहिए और एकदम सरल।
व्याख्या नहीं करनी है, बताओ। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, बहुत अच्छा, रहस्य का विशेष ज्ञान, जिस ज्ञान में गायक है ऐसा निर्णय। बहुत बढ़िया। जिस ज्ञान में मैं गायक हूं ऐसा ग्रहण होता है। ठीक है, ये भेद ज्ञान की 3 परिभाषाएं हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा ज्ञान पर्याय को जानकर भी 3 प्रकार से भेद ज्ञान होता है, वो भी 3 ही आते हैं। मैं जानने वाला हूं, मैं मात्र जानने वाला हूं ऐसा जानकर भी 3 प्रकार से भेद ज्ञान होता है। कैसे होता है कि जो जानने वाला है सो तो मैं हूं, लक्षण से है ना, लक्षण को जानकर भी 3 प्रकार से भेद ज्ञान हो जाता है। क्या? जो जानने वाला है सो तो मैं हूं, और जिनमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूं। नंबर 1, जो जानने वाला है सो तो मैं हूं, और जिनमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूं। भेदा कहां तक भेदा जा सकता है? स्वलक्षण के बल से। ये वही बात लिखी है, स्वलक्षण के बल से करो भेदा। कहां तक भेदा जा सकता है? कहां कहां ज्ञान है, किस किस में ज्ञान है? बोलो। कषाय में ज्ञान है, तीव्र कषाय में ज्ञान है, मंद कषाय में ज्ञान है। शुभाशुभ की जड़ता तो दूर। शुभाशुभ में क्या है? जड़ता। शुभाशुभ परिणाम में भी ज्ञान नहीं है, सो कषाय भी मैं नहीं हूं। पत्नी बच्चे दुकान मकान शरीर तो मैं हूं ही नहीं, कषाय भी मैं नहीं हूं। क्यों? कषायों में ज्ञान नहीं होता, कषाय में ज्ञान नहीं होता। ज्ञान करता है पर लक्ष्य, स्व पर प्रकाशन ज्ञान में होता है और किसी में नहीं होता। श्रद्धा, चारित्र, प्रभुत्व, विभुत्व आदि आदि ज्ञान में होता है पर लक्ष्य। तो चारित्र की परिणति में राग उत्पन्न होता है। उस राग को नहीं पता कि मैं किसके ऊपर आया हूं, किसके प्रति मुझे राग हुआ है, किसके प्रति द्वेष हुआ है। राग नहीं जानता, राग भगवान को नहीं जानता, न राग पत्नी बच्चों को जानता। जानने का काम करता है ज्ञान। सो भेदा जहां तक भेदा जा सकता है भेदो, कि जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। पहला पॉइंट। क्या विषय चल रहा है? ज्ञान पर्याय लक्षण के द्वारा भी कैसे भेद ज्ञान होता है? भी तो लक्षण के द्वारा, और फिर लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है, वो अलग मैटर है। अभी लक्षण को जानने से कैसे 3 प्रकार से भेद ज्ञान होता है, ये विषय चल रहा है। पहले क्या बात चल रही थी? भेद विज्ञान की 3 परिभाषाएं, और अब कह रहे हैं कि लक्षण को जानने से भेद ज्ञान कैसे होता है। दोनों में फर्क पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा? तो नंबर 1 पॉइंट, जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि मैं जानने वाला हूं इसका अर्थ है कि मैं करता नहीं, मैं करने वाली चीज नहीं हूं, थिंग नहीं हूं मैं। ज्ञान जानता है, करता नहीं, सेकंड पॉइंट। और नंबर 3 बात, वो उपयोग लक्षण भी, वो ज्ञान भी जिसको जानता है वो कभी भी उस रूप नहीं होने से सदा शुद्ध है। पर्याय भी सदा शुद्ध है। सो यहां पर कह रहे हैं शुद्ध चैतन्य ही मैं हूं। जब ज्ञान ऐसा है तो अब लक्षण का भी भेद छोड़कर लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है ज्ञान में। यहां जानने वाला है मतलब मैं ध्रुव हूं, तो लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध। लक्षण का भी लक्ष्य छोड़कर
त्रिकाली ध्रुव मुख्य होता है। तो लक्ष्य होता है द्रव्य का और वेदन होता है पर्याय का। ठीक है, ऐसा शुद्ध चैतन्य ही मैं हूं। पर्याय तो अशुद्ध है, पर्याय तो अशुद्ध है। कौन सी पर्याय अशुद्ध है? न ज्ञायक अशुद्ध है और किसी को ज्ञायक की टेंशन भी नहीं है। सब कहते हैं द्रव्य हूं, द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र। उपयोग लक्षण रूप पर्याय शुद्ध है। छायोपशम्य ज्ञान की पर्याय भी जानने की प्रोसेस शुद्ध है। और जिस ज्ञान ने ऐसा जान लिया ना द्रव्य गुण पर्याय तीनों से शुद्ध, वो पर्याय भी शुद्ध हो गई, रत्नत्रय प्रकट हो गए। और जो ज्ञान ऐसे शुद्ध स्वरूप को नहीं जानता, अपने को अशुद्ध सेवन करता है, तो वो अशुद्धता को प्राप्त होता है। उसको कहते हैं पर्याय की अशुद्धता। अज्ञान को कहते हैं, मोह को कहते हैं, राग को कहते हैं पर्याय की अशुद्धता। जो इस शुद्ध स्वरूप को नहीं जानता, तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र में अशुद्धता उत्पन्न होती है, वेरी न्यू। और जो ज्ञान स्वरूप जान लेता है कि मैं द्रव्य से भी शुद्ध, गुण से भी शुद्ध और जानन रूप पर्याय में भी शुद्ध, इसकी जानने की टेक्नोलॉजी एकदम शुद्ध, जिसको जाने उस रूप कभी नहीं होता, तो वो ज्ञान शुद्ध हो जाता है, रत्नत्रय प्रकट हो जाते हैं। ये विधि है, यही है ज्ञानाभ्यास करो मन माही। ये दुर्विकल्प दूर करो, मैं शरीर हूं, ये दुर्विकल्प है। अब मैं शरीर हूं ऐसे दुर्विकल्प को रख के सुखी होना चाहता। पत्नी बच्चे मेरे हैं, ये दुर्विकल्प है। मैं गुण भेद पर्याय भेद वाला हूं, जहां तक ज्ञान भेद में भी रुकता है, ये दुर्विकल्प है। क्यों? वस्तु तो अभेद है, वस्तु अभेद होती है, भेद रूप नहीं होती। भेद से तो ज्ञान कराया जाता है, मजबूरी है। लक्षण को तो बताया जाता है, मजबूरी है। जानना लक्ष्य को है और लक्ष्य सदा अभेद होता है। ठीक है, यदि कारकों के अथवा धर्मों के या गुणों के भेद हों तो भले हों। क्या बोल रहे हैं? कारकों के भेद, गुण भेद हों तो भले हों, किंतु विभु ऐसे शुद्ध समस्त विभावों से रहित चैतन्य भाव में कोई भेद नहीं है। अब ये पॉइंट कितना गजब का है भैया। स्वरूप को समझाने के लिए गुणों के भेद बताए जाते हैं, स्वरूप बताने के लिए पर्याय के भेद बताए जाते हैं। वस्तु में कोई भेद नहीं है। मिश्री का स्वरूप बताने के लिए भेद बताए जाएंगे। मिश्री मीठी होती है, मिश्री सफेद होती है, मिश्री चीनी होती है। अब मिश्री की डली में भेद देखने जाओ कि ये उसमें से अलग करो, ये सफेद ही है, कर सकते हो? मिश्री की डली में से सफेद ही अलग कर सकते हो, मिठास अलग। अरे वस्तु तो अभेद होती है। द्रव्य क्यों बताया? द्रव्य क्यों बताया? मैंपना स्थापित करने के लिए। गुण क्यों बताए? गुणों के भेद क्यों बताया आपने? वस्तु की महिमा करने के लिए, वो खाली डिब्बा नहीं है। पर्याय भेद क्यों बताए? सारा काम ज्ञान पर्याय करती है, सारी एक्टिविटी पर्याय में होती है। पर्याय परिचायी का है, तो भी पर्याय का लक्ष्य छोड़ना है और द्रव्य का लक्ष्य करना है, इसलिए पर्याय बताई है। अब पर्पज समझो, आप पर्पज टेक्नोलॉजी कैसी है। तो पर्पज साध कर अभेद का लक्ष्य करना। गुण भेद बताए जाएंगे, अगर गुण भेद नहीं बताएंगे तो तुम्हें वस्तु की महिमा नहीं आएगी। लड़की की महिमा उसकी लंबाई चौड़ाई, गोरी है, इतनी लंबी है, इतनी होशियार है, इतनी पढ़ी लिखी है,
ऐसे भेद से उसकी महिमा नहीं करेंगे तो लड़की पसंद नहीं आएगी। वो सिलाई कर लेती है, वो खाना बहुत अच्छा बना लेती है, वो PhD होल्डर है, वो शास्त्री डिग्री ले रखी है उसने, वो बहुत स्वाध्यायी है, रात्रि भोजन नहीं करती, तो ये भेद 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 से ही तो लड़की का स्वरूप बता रहे हैं। तभी तो आपको महिमा आ गई, नहीं तो महिमा कैसे आएगी। ध्रुव है, अपन तो ध्रुव है, खाली डिब्बा, पैसे में सुख दिख रहा है और ध्रुव खाली डिब्बा। अरे जिसके आशय से प्रगटे सभी पूज्य पद दिव्य ललाम, ऐसा महामहिम तत्व है ध्रुव, वो मैं हूं। सो कैसा है वो? अनंत गुणमयी अभेद है, उसमें गुणों के भेद नहीं है। भेद तो महिमा करने के लिए बताए जाते हैं। सो क्या कह रहे हैं? गुणों के भेद हों तो भले हों, चैतन्य भाव में तो कोई भेद नहीं है। इस प्रकार प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण किया जाता है। दिस इज द राइट वे। मैं जानने वाला हूं तो सबकी छुट्टी हो गई। जानने वाला हूं, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो गया, अभेद गया है, बस काम खत्म। यही धर्म है, इतना ही धर्म है, इतना ही करो तो सारे काम होंगे। चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्ध दशा तक इतने से ही प्रकट होगी, नियम से प्रकट होगी। अब तक अपन कह रहे थे कि निर्णय करो, निर्णय करो, अब कह रहे हैं निर्णय का भी निर्णय करो। यही सब कुछ है। क्या कहा? निर्णय तो कर लिया, सम्यक दर्शन तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब है आपको निर्णय की शक्ति का ज्ञान नहीं हुआ, इसका ये अर्थ है। दूध में चीनी तो डाली है, मीठा तो हुआ ही नहीं, तो तूने कुछ और डाल दिया। फिर कारण की कितनी बड़ी शक्ति होती है। बच्चा, प्रश्न आए थे 5 करने को, वो 10 करके आ गया, वो निर्वार है। अब मैं 10 के 10 तो करके आ गया, पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो तू पता नहीं क्या करके आया। समझ आ गई बात? जिसको कारण की शक्ति का ज्ञान नहीं है तो समझना उसने शायद राइट कारण भी नहीं दे रखा है। हमने आम का बीज तो लगाया है, पता नहीं आम उगेंगे कि नहीं, तो तेरे को अभी आम के बीज की शक्ति नहीं पता, नंबर 1, और या फिर तूने सही बीज नहीं डाला, नंबर 2। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते। बोलो। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। बोलिए। मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ, जब से मैं आपको बहुत, अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सुनने को मिलती हैं और थोड़ी मन में शांति भी हो रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। क्योंकि जब कोई बात हो जाती है तो अब हमसे रिप्लाई हो जाता है, तो उसके बाद में सोचते हैं कि अरे ये तो उनका परिणाम, मेरे कर्मों का ही परिणाम है, इसलिए ऐसा हुआ, चलो कोई बात नहीं, ऐसा मतलब बाद में फीलिंग आती है थोड़ा। उस समय तुरंत एकदम झट से फट से ऐसा नहीं होता कि चलो कोई नहीं, रिप्लाई हो जाता है। देखो, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अनादिकाल से अपन ने ये वाली बातें सुनी नहीं, और कभी सुनने मिली तो उस पर गौर नहीं किया, है ना। और अब अपने को महाभाग्य से सुनने मिली है और अपन गौर भी फरमा रहे हैं, है ना। और अनादि से संस्कार उसी के पड़े हैं, है ना। एक बात तो ये है। तो चलो बाद में ही याद आने लगी, लेकिन याद तो आने लगी ना। ये पॉजिटिविटी है बहुत बड़ी। कोई को तो याद भी नहीं आती, सुनते रहते हैं और याद ही नहीं आती। और वो ऐसा बोलते हैं घर की बातें घर में
और मंदिर की बात है मंदिर में। तो अपने को ये वाली बात याद आने लगी, ये अपनी भव्यता की निशानी है। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, जितना अभ्यास करते चलेंगे, अभ्यास करेंगे अभ्यास करेंगे अभ्यास करेंगे, तो अब वो साथ साथ भी चलने लगेगी। फिर और अभ्यास होता जाएगा तो वो पीछे रह जाएगी, फिर ये ज्ञान की बात आगे आगे चलेगी, आगे आगे, वो सब चीजें पीछे रह जाएंगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई, दूसरी बात कि ये जो जवाब हो जाता है ना, अभी आपने बोला हो जाता है ना, करता नहीं हूं ना। दूसरी बात, जो शब्दों का उच्चारण हुआ भेद ज्ञान करो, वो कौन था? वो शब्दों का परिणमन। पर्याय जो उत्पन्न हुई, विकारी भाव उत्पन्न हुआ, वो आशब्द तत्व है। और आज से जो चर्चा चली रही है अपनी, ऐसा होने पर भी मैं कौन हूं? जवाब दे दिया, मैं कौन हूं? मैं तो ध्रुव हूं। बस, और प्रसन्न हो जाओ। मेरी ध्रुवता में क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये ध्रुव जो मुख्य होता जाता है, ये बाद में होता है। तो ये बाद में है। और फिर इसी अभ्यास से ये साथ भी चलेगा और फिर आगे आगे भी चलेगा। बस अभ्यास करते रहो, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ धूप। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।